नमस्कार। रेलवे बुज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर मिलने वाले बोनस के बारे में कि जो रेलवे के कर्मचारी है उनको दिवाली पर बोनस कैसे मिलता है, इस बार कितना बोनस मिलने वाला है और क्या नए कर्मचारियों को भी दिवाली का बोनस मिलेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से जुड़ी सही व सटीक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिवाली का बोनस कैसे मिलता है। देखिए, दिवाली का जो बोनस होता है वो छठे वेतन के अनुसार 7,000 रुपये मासिक रूप से फिक्स किया गया है, यानी कि एक महीने का 7,000 रुपये आपका बोनस के रूप में होगा। और इसी प्रकार से टोटल जो आपको बोनस मिलेगा वो मिलेगा 78 दिन का, यानी कि 78 डेज का जो आपको बोनस मिलेगा। तो 7,000 के हिसाब से 7,000 पर मंथ के हिसाब से 78 दिन का आपका जो बोनस होता है वो होता है 17,951 रुपये, यानी कि आपको जो दिवाली पर बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 17,951 रुपये। अब बात करते हैं ये बोनस होता क्या है। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के बीच का जो समय है वो होता है एक फाइनेंशियल ईयर। और इसी फाइनेंशियल ईयर में जो रेलवे को प्रॉफिट होता है, रेलवे को फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट होता है उसी को रेलवे बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉयज को देती है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि जो बोनस होता है वो कैसे मिलता है। वर्तमान समय में छठे वेतन आयोग के अनुसार हमें ये 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 78 दिन का जो है बोनस मिलता है। अब बात करते हैं आपके जो बोनस होता है उसमें कटौती किस प्रकार से होती है। जैसे आपका जो टोटल 78 दिन का जो बोनस बनेगा वो बनेगा 17,951 रुपये। इसमें से यदि आप बाई चांस किसी दिन एब्सेंट रहते हैं तो आपको जो 17,951 आपका बोनस है उसमें डिवाइडेड बाई 365 करके आपका है एक दिन का जो है एब्सेंट के रूप में आपका कटौती कर लिया जाएगा। जैसे कि 17,951 का डिवाइडेड बाई 365 करते हैं तो लगभग 50 रुपये के समथिंग ये होता है। तो आपका एक दिन का कितना कटेगा, लगभग 50 रुपये। इसी हिसाब से यदि आप 5 दिन रहते हैं तो 50 × 5 कीजिएगा तो जो भी आपका बनेगा वो उसमें कट जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बार जो कर्मचारी है उनको कितना बोनस मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये जो बोनस है वो छठे वेतन आयोग के अनुसार दिया जा रहा है, यानी कि 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन एम्प्लॉयज़ की मांग है, जो रेलवे का जो न्यूनतम वेतन है वो अब कितना हो चुका है, कम से कम 18,000 रुपये। तो रेलवे के एम्प्लॉयज़ की मांग है कि जो वेतन है वो हमें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से हमें बोनस दिया जाए। अब 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो आपका 78 दिन का बोनस है वो कितना हो जाएगा। जैसे पहले मिलता था 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अभी आपका न्यूनतम जो वेतन है वो 18,000 हो गया है। तो आपका जो टोटल 78 दिन का जो बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा लगभग 46,159 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन रेलवे अभी भी 7वें वेतन आयोग की जगह पर 6वें वेतन आयोग के हिसाब से ही आपको ये बोनस देने वाली है। रेलवे मंत्री से मांग की जा रही है कि जो दिवाली का बोनस है उसको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से दिया जाए। उसका अभी कंफर्म नहीं है कि वो किस हिसाब से देंगी, लेकिन छठे वेतन आयोग के हिसाब से आपका जो वेतन है वो टोटल हो रहा है 17,951 रुपये। यदि रेलवे 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपको बोनस देती है तो लगभग 28,200 रुपये आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, यानी कि 28,200 रुपये आपको अतिरिक्त इसमें मिलने वाला है। और जो रेलवे का बोनस है वो आपको दशहरे से पहले मिल जाएगा। और इसी वजह से जो भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं वो बेसब्री से बोनस का इंतज़ार कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उन्हें बोनस दिया जाए ताकि उनकी दिवाली और ज़्यादा खास हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि जो नए कर्मचारी हैं क्या उनको भी दिवाली का बोनस मिलेगा या नहीं। तो देखिए, जो दिवाली का बोनस मिलता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मिलता है। अभी लास्ट टाइम
जिन एम्प्लॉयज़ का ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 का है, जैसे किसी का 1 जुलाई 2023 का ज्वाइनिंग है, तो उसको 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च के बीच में जितने भी उसके महीने बनते हैं उस हिसाब से उसको बोनस मिलेगा। जैसे 17,951 रुपये टोटल 78 दिन का बोनस है। और यदि आपको 5 महीने यानी कि आपका 31 मार्च 2024 होने से 5 महीने पहले आपने रेलवे ज्वाइनिंग कर लिया था, तो आपको जो 17,951 रुपये है उसको मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि मंथ और डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12 महीने में से आपको जो है 5 महीने का यहाँ पर बोनस मिलने वाला है। तो ये हो गया नए एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका ज्वाइनिंग 31 मार्च 2024 के बाद का है, उसको दिवाली का बोनस नहीं मिलेगा। 31 मार्च 2024 से पहले जिनका ज्वाइनिंग है, जैसे किसी का दिसंबर में है, किसी का अक्टूबर में है, 2023 अक्टूबर, 2023 दिसंबर, तो जितने महीने लास्ट में बचते हैं उनका ही उनको जो दिवाली का बोनस है वो मिलने वाला है। तो यह है रेलवे की ओर से रेलवे के एम्प्लॉयज़ को दिया जाने वाले बोनस का पूरा ब्यौरा कि किस प्रकार से रेलवे बोनस देती है, इस बार कितना बोनस देने वाली है, नए रेल कर्मचारी कौन कौन से हैं जिनको दिवाली का बोनस मिलने वाला है और कौन कौन से कर्मचारी जिनको दिवाली का बोनस नहीं मिलने वाला है। तो ये थी आज की दिवाली के बोनस को लेकर जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, आपका रेलवे के जो दिवाली बोनस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी अदर प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।